हेलो एवरीवन। चलो फिर से हम वापस आ गए हैं हम लोग फिर से। और जो हमने अभी चैप्टर फिनिश किया है, जो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, उसके क्वेश्चन आंसर का टाइम आ गया है। क्योंकि जो भी चैप्टर हमने पढ़ा, क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, उसके बिहाफ पे हमें कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या जाना और क्या क्या चीज़ें याद है। तो चलो, जो भी सारी चीज़ें तुमने पढ़ रखा है, उन सारी चीज़ों को, तुम्हारे नॉलेज को अभी चेक करने का टाइम आ गया। और हम अभी क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है। और हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन होगा, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा और कल के पेपर में हम सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये जो 5 मिनट 10 मिनट की जो भी अभी वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है तुम लोगों के लिए। तो बी अटेंटिव, शार्प रखो अपने अपने आप को। और वन थिंग मोर, कॉपी पेन लेके अब भी बैठ जाओ, ठीक है। और जो आंसर होगा, टाइमर तुम्हारा स्टार्ट होगा, 10 सेकेंड का टाइमर होगा, और 10 सेकेंड के अंदर जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का तुम्हें जवाब देना होगा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा टाइमर अप हो जाएगा। जिसने सही से वीडियो देखा है, जिसने सही से समझा है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्वेश्चंस में। बट हाँ, कोशिश करो कि तुम्हारे अलॉटेड टाइम के अंदर ही उस सवाल का जवाब दे दो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। और जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करूंगा, वैसे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। विद इन टाइम तुम्हें क्या करना है, जवाब देना है। तो चलो देखते हैं तुमने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। पेन अपने साथ रखो, ठीक है, और माइंड को एकदम फोकस रखो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। तो अब तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है, और इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये। टाइमर भी स्टार्ट हो गया है। तो तुम्हारा टाइम अप, ये तुम्हारा टाइम क्या हो गया, अप हो गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसका जवाब देना है। जैसे तुम लोगों ने पहले भी अगर दे रखा है जवाब, तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज इस सवाल का जवाब मैं खुद दे देता हूँ। व्हाट आर द 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स? तो हमने अभी पढ़ रखा है, हमने अभी पढ़ा कि मेजर कॉन्टिनेंट में पहला जो होगा, जो पहला आएगा, वो क्या होगा बेटा, वो होगा हमारा एशिया। पहला क्या होगा, एशिया। दूसरा क्या होगा बेटा, यूरोप। क्या होगा, यूरोप। क्या होगा, यूरोप, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होगा बेटा, अफ्रीका। क्या होगा, अफ्रीका। और चौथा हमारा क्या होने वाला है बेटा, साउथ नॉर्थ अमेरिका। क्या, नॉर्थ अमेरिका। और पांचवा लास्ट जो होने वाला है, वो हमारा क्या होने वाला है, साउथ अमेरिका बेटा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। क्या हैं, मेजर कॉन्टिनेंट्स, जो अभी आपने क्या किया है, अभी आपने क्या किया है, पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, मेजर कॉन्टिनेंट्स का नाम है। तो इसका आंसर ये है। चलो, जैसे ही स्लाइड चेंज होगी, तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसका भी जवाब देना है तुम्हें। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये। तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया, जल्दी से जवाब दो, दिमाग में है तो। 3, 2, 1, 0, टाइम अप, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, चलो हम भी जवाब देख लेते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, उसका जवाब देखेंगे। क्या तुमने जवाब दे रखा है? इट्स ओके, बहुत अच्छा जवाब है, ठीक है। विच आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट एमंग द ऑल कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो सबसे अगर लार्जेस्ट की बात करें, सबसे पहले अगर लार्जेस्ट की बात करें, तो पहला जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वो क्या है बेटा, हमारा खुद का कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है क्या, एशिया। हमारे कॉन्टिनेंट का, खुद के हमारे कॉन्टिनेंट का क्या नाम है, एशिया, जो सबसे बड़ा है। और दूसरा जो लार्जेस्ट, पहला लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा ये है। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट अगर कोई है, तो वो है छोटू मोटू गोलू, जो मैंने लेक्चर के टाइम बताया था। वो कौन है बेटा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्या है बेटा, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। इज इट क्लियर, एनी डाउट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन का जवाब देना। जैसे ही तुमको क्वेश्चन का जवाब आता है, कमेंट बॉक्स ओपन कर लो, और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दो। अगर कॉपी पे नहीं लिख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में विद इन 10 सेकेंड, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, विद इन 10 सेकेंड तुमको उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। चलो, तो तुम्हारे सामने तीसरा क्वेश्चन है ये।
टाइमर स्टार्ट है। 4, 3, 2, 1, योर टाइम्स अप। ठीक है। विच माउंटेन सेपरेट एशिया एंड यूरोप? कौन सा ऐसा माउंटेन है जो एशिया और यूरोप को क्या करता है बेटा? सेपरेट करता है। तो कौन सा ऐसा है बताओ, जस्ट थिंक अबाउट दैट। कौन सा ऐसा माउंटेन है जो एशिया और यूरोप को एक दूसरे से सेपरेट करता है? तो हम देखेंगे कौन सा माउंटेन बेटा? दैट इज, कौन सा माउंटेन? जल्दी बताओ। दैट इज उरल माउंटेन। कौन सा? सही सही जवाब। आपने जो आंसर दिया है वो सही जवाब है। दैट इज उरल माउंटेन। ठीक है। तो हमारा इस सवाल का जवाब क्या होगा? उरल माउंटेन। ये होगा हमारा आंसर, उरल माउंटेन। नेक्स्ट आगे चले चौथे क्वेश्चन पे। ध्यान से सुनना, फिर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना और ध्यान से क्वेश्चन को देखना और जवाब देना। चलो फोर्थ क्वेश्चन ये है, सहारा डिजर्ट बिलोंग्स टू, कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है? जल्दी बताओ कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ सहारा डिजर्ट प्रेजेंट है? टाइम्स अप। सहारा डिजर्ट बिलोंग्स टू, चलो मैं हिंट दे रहा हूँ। ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? और यही इसका आंसर होगा। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा क्या है बेटा? कौन सा कॉन्टिनेंट है बताओ? कौन सा कॉन्टिनेंट है? दैट इज, हाँ हाँ भाई, अफ्रीका ही है। जो आप बोल रहे हो वही है, दैट इज अफ्रीका। सहारा डिजर्ट बिलोंग्स टू अफ्रीका। अब आप जानते ही हो सहारा डिजर्ट इज अ बिगेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा गर्म डिजर्ट जो है वो कौन है? सहारा डिजर्ट, जो कहाँ है? अफ्रीका में है। ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब समझते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी अटेंटिव। तैयार है ना? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख के देना। ठीक है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज दिस, which continent is known as the island continent? Your times started 3, done. Okay, which continent is known as the island continent? आइलैंड कॉन्टिनेंट। चलो मैं हिंट देता हूँ। अगर तुमने अगर यही आंसर दिया है तो ठीक है, तुम एकदम सही हो। चलो जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं एक हिंट देता हूँ। आइलैंड कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? दोज कॉन्टिनेंट विच इज सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज बाई ऑल साइड, दैट इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। और कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों तरफ से आइलैंड से घिरा हुआ? पता है ना? दैट इज वॉट? दैट इज, हाँ जो आप आंसर दियो वही सही आंसर है। दैट इज वॉट? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। आपका टाइमर भी, क्वेश्चन के साथ आपका टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है और ज़रूर आप जवाब दें। ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन और क्वेश्चन है ये, विच रिवर इज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर एंड पासेस थ्रू विच कंट्री? योर टाइम्स अप नाउ। Which river is world largest river and passes through which country? चलो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है और कौन से कंट्री से होके गुजरती है? तो आपने पढ़ रखा है, जो हमने सेशन अटेंड किया है उसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बहुत बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कन्फ्यूजन होगा। इट मे बी पॉसिबल कि आपके सामने अगला क्वेश्चन या आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बट बी क्लियर, लार्जेस्ट अलग है, लॉन्गेस्ट अलग है। दुनिया की लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है? सबसे पहले तो इस बात का जवाब देंगे कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो दैट इज अमेजोन रिवर। कौन सी रिवर? अमेजोन रिवर। लार्जेस्ट है कि लॉन्गेस्ट है? बताओ बताओ।
लार्जेस्ट है या लॉन्गेस्ट है, क्लियर करो। चलो बताओ, लार्जेस्ट है या लॉन्गेस्ट है? तुम्हें याद होगा ना, क्योंकि तुमने क्लास तो कर रखी है, क्लास कर रखी है तो तुम्हें क्लियर पता होगा। तो इसका बताओ आंसर। चलो तो मैं ही बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेजोन है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी है। और लॉन्गेस्ट की बात करें तो आप जानते ही हो, ठीक है, अमेजोन। और अमेजोन ये अमेजोन जो रिवर है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है बेटा? किस कंट्री से बिलोंग करती है बताओ? इट इज ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम व्हाट? इट्स ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम विच कंट्री? बताओ जल्दी, कौन सी कंट्री से बिलोंग करेगी बेटा? दैट बिलोंग्स टू, सबसे गरम बताओ, सबसे ज़्यादा हॉट कौन सा कॉन्टिनेंट है, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? दैट इज़ अफ्रीका। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है बेटा? अफ्रीका से बिलोंग करता है। ओके, तो आंसर इज अमेजन रिवर एंड अफ्रीका। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट होते टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन है ये, विच रिवर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर एंड पास थ्रू विच कंट्री? देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। टाइम्स अप, ठीक है। मैंने ये चीज़ अभी डिस्कस किया था, मुझे पता नहीं था ये क्वेश्चन आ ही जाएगा सेम। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, और वही चीज़ इस स्लाइड में आ भी गया है। शायद मुझे पता नहीं था, मैंने ही बनाया है। ओके, तो चलो, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर एक आंसर तो पता है तो दूसरा तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम बता ही दोगे। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तुम लोग, तो ये चीज़ें तो तुम बता ही लोगे, मुझे क्लियर है, पता है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताओ। वैसे बता चुके हो तुम लोग, बट मुझे बता दो कि मैं यहाँ लिख लूँ, क्या होगा? दैट इज नाइल रिवर। कौन सी रिवर? नाइल रिवर है, ठीक है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और मैंने बताया था इसी में ढेर सारे ट्रिब्यूटरीज भी आपको मिलेंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कौन कंट्री से बिलोंग करती है ये भी लिख लेते हैं बेटा। जल्दी से बताओ, नाइल रिवर किस से बिलोंग करती है? तो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से बिलोंग करती है। कौन? नाइल रिवर। ओके, आगे चलें। अब साउथ अमेरिका से ही ना, श्योर ना? चलो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच कॉन्टिनेंट लाइज वेस्ट टू द एशिया कॉन्टिनेंट? वाह, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब तुम 2-3 सेकंड में दे लोगे। ओके, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एशिया के बगल में है, वेस्ट साइड में है? तो एशिया के बगल में आपको, अगर मैं बार बार बोल रहा था कि मैप को रिमाइंड करो, मैप को माइंड में रखो, मैप अगर याद है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन के जवाब आप यूं दे लोगे। तो चलो, हाँ भाई, वही आंसर होगा जो आप बोल रहे हो, बट मैं लिख लूँ, दैट इज व्हाट? यूरोप। क्या, कौन है बेटा? दैट इज यूरोप। कौन सी कंट्री है? यूरोप। तो इसका आंसर होगा बेटा क्या? यूरोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। वाह, अच्छा क्वेश्चन है। मैत्री रिसर्च सेंटर रिलेटेड टू विच कंट्री सिचुएटेड इन अंटार्कटिका? मैत्री रिसर्च सेंटर, हमने रिसर्च सेंटर के बारे में पढ़ा था अभी। रिसर्च सेंटर, 2 रिसर्च सेंटर के बारे में पढ़ा था, एक मैत्री रिसर्च सेंटर पढ़ा था, और एक और कौन सा? दक्षिण, आगे नहीं बताऊंगा, तुम बताओ, ठीक है। अगर पता हो आंसर तो दूसरे रिसर्च सेंटर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर अभी के अभी टाइप करो कि दूसरा रिसर्च सेंटर कौन था, और ये रिसर्च सेंटर किस कंट्री से ताल्लुकात रखते हैं या किससे रिलेटेड है। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर, तो बता चुके हो या बताना है तो जल्दी बताओ, मैं भी यहाँ लिख लेता हूँ कौन सा है। तो वो कंट्री
कौन सी है जिसके यहाँ दो दो रिसर्च सेंटर, एक मैत्री रिसर्च सेंटर और दूसरे का नाम तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो ये कौन सा है, इस कंट्री का नाम मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये कंट्री, आई लव सो मच दिस कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री है, ये हमारी कंट्री है बेटा, हमारी, दैट इज़ इंडिया, ठीक है। तो हमारे इंडिया के दो दो रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, a narrow strip of land connecting North America to the South America. नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, हाँ ठीक है, तुम्हारा जवाब तुमने दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, सही है, समझ लें इसको, ठीक है। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग द नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, एक एक नैरो स्ट्रिप, एक ज़मीन का नैरो पार्ट जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ रहा है, मतलब किसको, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है। अच्छा देखना है, चलो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, मैं अभी दिखा देता हूँ, वो कनेक्शन भी दिखा देता हूँ तुम्हें, कनेक्शन देख लो, ये है वो कनेक्शन, तुमने देखा होगा, अभी पढ़ा होगा तो तुमने देखा होगा ये पूरा कनेक्शन, ठीक है। ये है क्या, इस्थमस ऑफ पनामा, जो क्या करता है, दो कंट्री को जोड़ता है, कौन सी कंट्री को, एक साउथ अमेरिका और एक नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। कौन सा है, इस्थमस ऑफ पनामा, दैट इज इस्थमस ऑफ पनामा है, जो क्या करता है, साउथ को नॉर्थ से जोड़ता है, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से, या नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है, ओके। ये पतला सा जमीन का एक हिस्सा है जो दोनों कंट्री को जोड़ता है, ठीक है, जिसके दोनों साइड वाटर बॉडीज है, दैट इज नोन एज इस्थमस ऑफ पनामा। चलो अब अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, यूं 3 सेकंड का, चलो टाइमर तो 10 सेकंड का है, लेकिन कोशिश करो इस सवाल के जवाब 3 सेकंड के अंदर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इजी है। तो क्वेश्चन है ये, एशिया एंड यूरोप इज इक्वल टू, सिंपल सा आंसर है, लॉजिक मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा, सिंपली मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो इसका आंसर आप लोग को पता है, मुझे पता है कि आपने पहले ही कर रखा है, और कमेंट बॉक्स में भी लिखो इसका आंसर, जल्दी से लिखो, मुझे कमेंट बॉक्स फिल इन द ब्लैंक की तरह भरा होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ तुमने इस वीडियो को देखा है, ठीक है। तो आंसर बताएं, एशिया प्लस यूरोप, तो यहाँ हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि द कॉमन लैंड मास बिटवीन द एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड व्हाट, जल्दी बताओ, बता चुके हो, मैं भी लिख लूँ, तो व्हाट इज दैट, दैट इज अ यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम, चार्मिंग नाम लगता है, दैट इज यूरेशिया, ओके। मुझे ये नाम पसंद है, तुम्हें, हाँ या ना, चलो ये नहीं कहूँगा कि हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में लिखो, चलो यूरेशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा लेंदी होगा, 10 सेकंड का टाइम है, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन तुम्हें जवाब देना है, और एकदम अटेंटिव रहोगे तो जवाब दे लोगे, मुझे पता है कि तुम लोग जवाब दे लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जल्दी बता दो, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ये भी बता दो, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ये भी बता दो, टाइम अप, खत्म। जितना मैंने बोला, मेरे साथ जो जो सुन रहा था वो कर लिया होगा, ऑन टाइम कर लिया होगा। तो चलो आंसर तुमने बता ही दिया है, चलो मैं भी बता देता हूँ, फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, जल्दी बताओ, फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, क्या है बेटा, एशिया, पहला क्या है, एशिया, दूसरा ही स्टार्ट करें, दूसरा कौन सा है, बताओ, दूसरा कौन है, मैंने एक सॉन्ग का नाम लिया था, याद है तुम लोगों को, दैट इज इट्स टाइम फॉर अफ्रीका, वही आंसर होगा इसका, अफ्रीका, क्या होगा, अफ्रीका, वाह ये लाइन हट रही है, कोई बात नहीं, अफ्रीका होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा, अफ्रीका, और थर्ड का आंसर होगा, थर्ड का भी आंसर बताओ, थर्ड बताओ, तुम बताओ,
थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दैट इज अमेरिका में कौन सा, जहाँ कौन है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट जिस कंट्री में है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। जल्दी बताओ कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताओ। दैट इज नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका, ठीक है, तो थर्ड आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है, पैटर्न चेंज करते हैं और समझते तुम्हारे लिए और इजी बना देता हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ये, चलो बताओ ये क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंटिनेंट? तुम्हें डायग्राम देखना है, पिक्चर देखनी है और आंसर बताना है। टाइम अप। अब सहारा डेजर्ट का लिखा हुआ है और एक शेप बना हुआ है कंटिनेंट का, बट नाम नहीं दिया हुआ है। नाम आपको बताना है, नाम क्या है इस कंटिनेंट का। तो तुम जानते हो सहारा डेजर्ट कौन से कंट्री से बिलोंग करता है या कौन से कंट्री में है? अभी मैं एक सॉन्ग गा रहा था, अगर तुम्हें पता होगा तो आंसर वही है। तुमने अगर सब जवाब दे रखा है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद बता देता हूँ। इसका भी आंसर होगा क्या? इट्स टाइम फॉर अफ्रीका। सारा जवाब अफ्रीका के फेवर में जा रहा है। व्हाट इज दिस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अफ्रीका। इसका भी आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज अफ्रीका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ठीक है। 14 क्वेश्चन। विच माउंटेन इज दिस? मैंने एक रेड लाइन खींची है, वहाँ एरो है, आपको बताना है कौन सा माउंटेन है वो। ओके, टाइम अप। बता रखा है, गुड। नहीं बताया, मैं बता दूँ, चलो। तो कौन सा माउंटेन है? दैट इज व्हाट? दैट इज, बताओ, दैट इज कौन सा माउंटेन? चलो, सॉरी, यहाँ हमारा कौन सा माउंटेन था? उरल माउंटेन था। और यहाँ कौन सा माउंटेन है? जल्दी बताओ, एक मिनट में खुद थोड़ा सा स्विंग ऑफ माइंड। कौन सा माउंटेन है भाई? दिमाग से मेरे भी स्विंग उतर गया है, बट नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं कौन सा माउंटेन है। तुम बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। मुझे तो याद नहीं आ रहा है, शायद तुम्हें याद आ जाए तो बताओ। मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम्हें अगर याद है तो मुझे जल्दी हेल्प करो, ठीक है। ये क्या है? हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो, याद आ गया। मैं सोच रहा था कि तुमसे पूछूं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा टाइमर भी चलने लगा अपने आप। तो चलो, इसका नाम है क्या? एंडस माउंटेन। मुझे अभी याद आया, थोड़ा सा कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ क्योंकि हम तो बायोलॉजी वाले हैं ना। ठीक है, एंडस माउंटेन। कौन सा माउंटेन? एंडस माउंटेन। अब ये मत कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर भूल जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। एंडस माउंटेन, ये क्या है? एंडस माउंटेन है, ठीक है। आगे चले। जो सबसे लंबा, लॉन्गिट्यूडनली नॉर्थ टू साउथ, बहुत लंबे चौड़े तक, क्योंकि सबसे बड़ा माउंटेन पिक तो हमारे यहाँ इंडिया में, दैट इज़ हिमालय, ग्रेट हिमालय। और सेकेंड, अगर लॉन्गिट्यूडनली देखा जाए या लेंथ वाइज देखा जाए तो एंडस है। कौन सा है? एंडस माउंटेन, जो कहाँ है? दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे ये है। विच कंट्री इज बाउंडेड बाई ऑल 3 साइड्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज? ओके, वैसे तो साइड्स 4 होती हैं, बट कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से बंधा हुआ है या बाउंडेड है और एक साइड कोई ना कोई कंटिनेंट है? तो सोचो, वर्ल्ड मैप, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वर्ल्ड मैप पर ध्यान दो। वर्ल्ड मैप अगर दिमाग में है तो तुम सारे सवालों का जवाब दे सकते हो इसलिए। तो बताओ कौन सा है? तुमने जवाब दे दिया है तो इट्स ओके, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। बट नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ कौन सा कॉन्टिनेंट है। दैट इज कौन सा? यूरोप। आंसर इज यूरोप बेटा। कौन सा कॉन्टिनेंट? यूरोप। अगर इसको समझना है तो चलो मैं उसका डायग्राम भी
एक पिक्चर से भी समझ लेते हैं, वर्ल्ड मैप खोलते हैं और वर्ल्ड मैप से ही समझ लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, मैंने बोला था कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बट मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो एक क्लियर डायग्राम हम निकालते हैं और उस क्लियर डायग्राम से समझेंगे कि ये सच में कैसा सेपरेशन है। ठीक है, तो अगर क्लियर डायग्राम मुझे अगर मिल जाता है तो मैं भी दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, मिल गया। ठीक है, तुम लोग रहोगे तो क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो देखो ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा मैप है। अब मैप में देखो यूरोप है, यूरोप के देखो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना मैं कौन सा पेन यूज़ करूँ। रेड तो वहाँ लाइन पड़ी है, मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये कौन सा कलर है, ब्लू यूज़ कर लूँ। हाँ ब्लू, ठीक है, ब्लू डॉट्स इतने छोटे। ठीक है, अब देखो ये यूरोप है, ये एरिया तो तुमने देखा खाली है, ये भी एरिया खाली है। अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे अफ्रीका साइड में क्या है, पूरा अफ्रीका से कवर है, बट ध्यान से जब तुम देखोगे तो देखोगे बीच में वाटर है। ये पूरा का पूरा ये एकदम अलग है। देखो ये इस कैसे ऐसे बन रहा है डायग्राम, ध्यान से देखो, लाइनिंग ध्यान से देखो, बीच में वाटर है। ये तो तीन साइड से किससे घिरा हुआ है, पानी से, क्योंकि अफ्रीका थोड़ा सा बाद में है, क्योंकि बीच में कौन सा सी पड़ जाता है, मेडिटेरेनियन सी यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है, सेपरेट करता है, क्योंकि बीच में वाटर बॉडीज है एज अ मेडिटेरेनियन सी। इज इट क्लियर। तो मेडिटेरेनियन सी है बीच में अफ्रीका और यूरोप के बीच में। तो ये मत सोचना अफ्रीका और यूरोप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बीच में कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी। तो तीन साइड से कौन सी कंट्री है बेटा, दैट इज यूरोप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि लास्ट क्वेश्चन ही है, नहीं एक दो और क्वेश्चन है उसके बाद हम फिनिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, which country is bounded by all three sides from the water bodies। ये तो हो गया, हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ये, नेम द फॉलोइंग ओशियंस। ठीक है, अब मैंने 3 1 2 3 डाल रखा है और तुमको ओशियंस के नाम बताने हैं, कौन कौन से ओशियंस हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो टाइम्स आप पहले ही हो गया, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, आई एम सॉरी। 20 सेकेंड्स हो गए हैं तुम्हारे। अच्छा, मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा। ओके ठीक है, तो पहला कौन सा है, पहला बताओ ये कौन सा ओशियन है, जल्दी से बता दो, अगर बता रखा है तो वेरी गुड। पहला बताओ, तो पहला जो हमारा ये है, तो पहला क्या है बताओ, दैट इज पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, कौन सा ओशियन है बेटा, पैसिफिक ओशियन। दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा है, दैट इज अटलांटिक ओशियन। कौन सा है, गुड, वेरी गुड, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अरे ये क्या हो गया भाई, ये है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और थर्ड लास्ट में ये देखेंगे तो ये कौन सा है, ये कोई ओशियन अगर इसकी बात करें तो अब देखो, इसकी बात करें तो इधर कौन सा ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, INDIAN। कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। अब एक चीज़ समझो, और जितने सारे ओशियंस हम देख रहे हैं ना, उनमें एक ही ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, दैट इज आवर कंट्री इंडिया। और इंडिया के नाम पे ही क्या है, इंडियन ओशियन पड़ा है, क्योंकि देखो इस ओशियन के ये जो पूरा एरिया ना, ओशियन के ऊपर ही कौन सी कंट्री पड़ती है, इंडिया। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस ओशियन इज नोन एज इंडियन ओशियन। ओके, नाउ आज का रिवीजन यहीं तक। ठीक है, तो आई होप तुमने इन्जॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा, क्योंकि तुमने अगर क्योंकि तुम पहले से ही पढ़ रखे थे। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँगा तो मैंने हेल्प किया, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं। सो अच्छे से प्रिपरेशन करो, हेल्दी रहो। ठीक है, टेक अ प्रॉपर स्लीप, कीप काम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।